भारत बदला नहीं है, हम बदल चुके हैं। अगर हम अमेरिका से एड ले सकते हैं, बांग्लादेश से ले सकते हैं, तो भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। 1947 से पहले तक तो हम एक ही थे, अब आके हम अलहदा हुए हैं, तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो हमारी हेल्प नहीं करना चाहते। दोहरा म्यार नहीं हो सकता। अगर उन्होंने नहीं दी तो ठीक है, अगर देना भी चाह रहे हैं तो मेरा भी यही मुतालबा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान से कि वो आप रिजेक्ट ही करें, उसको एक्सेप्ट मत करें। सर, आपको लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में इस तरह की मदद को रिजेक्ट करने का फैसला सही होगा? वो एक मक्कार दुश्मन है, तो हमें उसकी किसी बात में यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर हाल में वो हमारा दुश्मन है, तो हम दर्द कभी नहीं हो सकता। ये दुश्मनी कब तक निभानी है हमने? जो वक्त इस टाइम चल रहा है, मेरा ख्याल है इमदाद से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो लोग हैं इनकी बहरहाल हमारे सामने एग्जाम्पल है, जैसे रशिया के साथ मुआहदे करके आए थे सस्ती गंदम के ऊपर, तो इन्होंने आगे कहा हमें तो किसी ने नहीं कहा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जद। नाज़रीन, कुछ दिन पहले भारत की जानिब से खबर आई थी कि भारत सरकार पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए एड भेजना चाह रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत है। लेकिन अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि भारत अब एक सेकुलर स्टेट नहीं रहा। भारत ने पाकिस्तान को इस सैलाब की सूरत हाल में एक दफ़ा भी मदद की ऑफर नहीं की। भारत बदल चुका है, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा। जबकि यूएस के सदर ने दुनिया भर के ममालिक से अपील की है कि पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इतने लोग सैलाब की वजह से नहीं मरे जितने लोग डेंगू और दूसरी बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? कमर। उस्मान। फैसल। उस्मान मलिक। सर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि भारत अब एक सेकुलर स्टेट नहीं रहा। हमारी जो इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है उसमें भारत ने एक बार भी हमें मदद की ऑफ़र नहीं की। भारत बदल गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, भारत बदला नहीं है, हम बदल चुके हैं। अगर हम अमेरिका से एड ले सकते हैं, बांग्लादेश से ले सकते हैं, तो भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। 1947 से पहले तक तो हम एक ही थे, अब आके हम अलहदा हुए हैं, तो इट मीन्स ये नहीं है कि वो हमारी हेल्प नहीं करना चाहते। अगर हम इससे कोई भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं तो ये गलत है। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के फ्लड विक्टिम्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर उनसे मदद लेनी चाहिए। अगर हम अमेरिका से ले रहे हैं, बांग्लादेश से ले रहे हैं और बहुत सारी कंट्रीज से ले रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो पाकिस्तान को लाइक करते हैं, हम भी लाइक करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ये इस वक्त ऐसा नहीं है कि इस वक्त पे हम जो है ना वो कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। हमें चाहिए कि जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए जितनी इमदाद इकट्ठी हो सकती है हम करें, जहाँ से भी हो। बिल्कुल सर, ऐसे ही, क्योंकि इतने लोग फ्लड से नहीं मरे हैं जितने लोग बीमारी की वजह से मर रहे हैं। आप देखें डेंगू कितना फैल चुका है। जी बिल्कुल, देखें कि ना इंडिया इस वक्त पूरी दुनिया में मेडिकल साइंसेस में आ गया। अगर वो मेडिकल साइंस में हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम इनको करना चाहिए। बल्कि उनके डॉक्टर्स अगर रेडी हैं तो उनको यहाँ बुला के इनका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इंडिया मेडिकल साइंसेस में बहुत आगे। हम उस मकाम पे नहीं है इस वक्त हमारे डॉक्टर्स के वो इस तरह इलाज कर सकें। आलमोस्ट 80% पूरी दुनिया में जो है ना वो इंडियन डॉक्टर्स जो हैं वो ऑथेंटिक समझे जाते हैं निस्बतन दूसरे डॉक्टर्स के। पाकिस्तान के डॉक्टर्स की तो आप बात ही ना करें। अभी आपको पता है कि श्रीलंका पे जितने बुरे हालात थे, उसके अलावा अफगानिस्तान के जो हालात ने, भारत ने श्रीलंका और अफगानिस्तान की हर तरह से मदद की है। और हमारा हमसाया मुल्क बांग्लादेश हमारी मदद करना चाह रहा था, लेकिन हमने उनकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? अनापरस्ती, अना का इशू आ गया कि वो मुल्क जो हमसे टूट कर अलग हुआ, हम उससे एड्स कैसे ले सकते हैं? नहीं, ये गलत है। देखें जी, पहले भी हमने यही बातें करके उसको अपने से अलहदा किया। वो हमारा छोटा भाई इस वक्त कह रहे हैं उसको, लेकिन वो पाकिस्तान ही था। छोटा भाई बड़ा भाई कोई नहीं है, एक पाकिस्तान था जिसको हमने तोड़ दिया सिर्फ अपनी अना की खातर। आज अगर वो हमारे साथ होता तो शायद हम आज पूरी दुनिया में हमारा एक मकाम होता, लेकिन हमने उसको खुद ही खोया है। और अगर वो हमारी हेल्प करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को भी स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, बल्कि अगर उधर भी कोई परेशानी है तो इनको उनकी हेल्प करनी चाहिए, और अगर इधर कोई परेशानी के लिए वो रेडी हैं हेल्प करने के लिए तो ज़रूर उनसे हेल्प लेनी चाहिए। सर, यूएस के
प्रेसिडेंट ने भी पूरी दुनिया में अपील की है कि हर मुल्क को आगे बढ़कर पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सैलाब में डूब चुका हुआ है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, सबको बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, पाकिस्तान को वेलकम करना चाहिए और जो भी इमदाद देने के लिए आता है इमदाद लेनी चाहिए। इसमें जो है ना वो ये नहीं रखना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, कोई दुश्मन नहीं है। इस वक्त आप परेशानी में, आपको चाहिए कि जो आपकी हेल्प करना चाहता है आप उसको वेलकम करें। देखें जी, एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से अगर उन्होंने हमें इमदाद देने का ऐलान किया है तो वो मैं पाकिस्तानी की हैसियत से मैं खुद जो है उसको लेने के हक़ में नहीं होऊंगा। उसकी वजह ये है कि देखें वो कश्मीरियों के ऊपर कितना जुल्म कर रहे हैं। एक साइड के ऊपर वो हमें इंसानियत दिखा रहे हैं, दूसरी साइड के ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर। तो ये दोहरा मेयार नहीं हो सकता। अगर उन्होंने नहीं दी तो ठीक है, अगर देना भी चाह रहे हैं तो मेरा भी यही मुतालबा होगा कि हुकूमत पाकिस्तान से कि वो आप रिजेक्ट ही करें, उसको एक्सेप्ट मत करें। सर, आपको लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में इस तरह की मदद को रिजेक्ट करने का फैसला सही होगा? जी बिल्कुल ठीक होगा। देखिए, कुछ हमारे जो दूसरे यूरोपियन यूनियन में से कुछ कंट्रीज़ हैं वो हमें दे रहे हैं, लेकिन हमारे उनके साथ सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरीन है। इंडिया के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात तो नहीं हैं, ठीक है। अब वो अगर इस बुनियाद के ऊपर अपना फ़ायदा उठाना चाहता है कि इस मौके के ऊपर, तो वो तो उसकी फिर भूल है। वो एक साइड पे कश्मीर के ऊपर देखें आप कि उसने क्या कुछ नहीं किया, कितने कश्मीरी शहीद हो रहे हैं रोज़, तो एक साइड पे हमारे सैलाब ज़दगान की मदद करना चाह रहा है, तो ये तो दोहरा में आ रहा है उसका। मैं उसको एज ए पाकिस्तानी उसको रिजेक्ट करता हूँ। मैंने सर, कब तक हम कश्मीर के इशू को लेकर इंडिया के साथ अपने मामलात जो है वो ख़राब ही रखेंगे? 70-75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन उन 70-75 सालों में हमने इंडिया के साथ सिर्फ दुश्मनी निभाई। अगर यही काम हमने अपने मुल्क की तरक्की पर लगाया होता या हमने कश्मीर को आज़ाद करने के लिए कुछ किया होता तो आज हम किसी मुकाम पर खड़े नज़र भी आते। जी देखें, एज ए पाकिस्तानी कश्मीर को आज़ाद कराना, ये मेरी मतलब कि एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से ये मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई इतना बड़ा नहीं है हमारे लिए। हम कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं, बस कुछ जो हमारे हुक्मरान हैं, कुछ रुकावटें हैं हमारे बीच कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए। वरना तो देखिए ना, अब गज़वा हिंद होना है, ये सब मामला हैं ये जो पाकिस्तान के लिए हैं, ये हम मुसलमानों ने लड़ना है। तो हम तो मसलन कि अगर पाकिस्तान की आवाम चाहे तो ज़्यादा दिन नहीं लगाएगी, कश्मीर को आज़ाद करा लेगी। लेकिन हमारे ये बात आ जाती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो जो है बीच में रुकावट डालते हैं, उनको आगे से रुकावट डलती है। कश्मीर को आज़ाद कराना इतना मुश्किल नहीं है। सर, हम हर वक्त कश्मीर को लेकर बात करते हैं, कोई भी मुद्दा हो इंडिया पाकिस्तान का, बात कश्मीर पर आकर रुक जाती है। ये मसला कब होगा, हम इसको छोड़कर आगे कब निकलेंगे? हमारे मुल्क के आप हालात देखें कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल किस तरफ जा रही है। चले, इंडिया ने ऑफ़र नहीं की या देने का ऐलान किया, हमने नहीं ली। बांग्लादेश के साथ हमने क्या किया? बांग्लादेश हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन हमने अनापरस्ती में उससे भी एड लेने पर इनकार कर दिया। जी देखें, बांग्लादेश भी जो है वो कुछ सफारती तौर पर हमारे साथ ठीक नहीं है। देखें कि अभी रिसेंटली पिछले कुछ अर्सा पहले उन्होंने जो थे कुछ पाकिस्तानियों को सज़ाए मौत दी है। उनका क्या कसूर था? दिल में बुग़्ज़ रखकर अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो वो तो गलत है। लेकिन वो एक बात यह है कि वो सबसे पहले हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है। अगर उसने इस मुसीबत की घड़ी में हमारा साथ देना चाहा है हमारा, तो हमें इसका फ़ायदा लेना चाहिए था। ये बाद में देखते हैं कि वो हमारे साथ सफारती ताल्लुकात किस महाज पर रखना चाहते हैं, किस तरह के रखना चाहते हैं, वो बात की बाद में देखी जानी थी। लेकिन सबसे पहले वो मुसलमान थे, हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क था। हमें उन्होंने अगर एक कदम अच्छा बढ़ाया था, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए था। उनकी जो फंडिंग थी वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए थी। सर, पहले हमारे वज़ीर आज़म जाके लोगों के आगे मदद की अपील करते थे, अब दूसरे मुल्कों ने हमारे बिहाफ पर मदद की अपील शुरू कर दी है। देखिए ना, वही है ना कि लोग अब अमदाद की हमें ज़रूरत है, लेकिन बात यह है कि अगर अब यही बात हम अपनी चार दीवारी में हल कर लें, हमारे हुक्मरान आगे आ जाए, हमारे बड़े बहुत ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन जो बहुत करोड़पतियाँ अरबपतियाँ वो मैदान में आए, बिजनेसमैन आ जाएँ। ये इस महंगाई के दौर में जो आम आवाम ने इतना मसलन के एहतियात दिए हैं, हमारे हुक्मरान क्यों सोए हुए हैं? उन्हें क्यों चुप लगी हुई है? वो आके क्यों नहीं उन लोगों की इमदाद करें? लोगों से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, खुद आ जाएँ, खुद करें मन के सबकी मदद, तो उससे बहुत ज़्यादा हल हो जाएगा मामला। सर, कुछ दिन पहले इंडिया से खबर आई कि इंडिया पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान इलाकों के लिए एड भेजना चाह रहा है, लेकिन अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि इंडिया अब एक सेकुलर स्टेट नहीं रहा। इंडिया ने पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त में मदद की ऑफ़र नहीं की।
आप क्या कहेंगे सारे मामले पर, आपकी क्या राय, आप किस नज़र से देखते हैं इन तमाम स्टेटमेंट्स को? जी मेरे तो ख्याल में ऐसा है कि अभी तक हमने तो किसी खबर में या अखबार में या टीवी चैनल पे ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं देखी कि इंडिया ने इस तरह की ऑफ़र की हो। तो वैसे अगर की भी होगी तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता चलेगी, बिलावल भुट्टो को क्या पता होगी, क्योंकि वो तो इतनी देर हुकूमत में रह भी चुके हैं। उनको तो किसी चीज़ का आज तक वैसे पता नहीं चला कि लोगों का क्या हाल है या लोगों पे क्या बीत रही है। जो पीपल पार्टी का दौर गुजर चुका है उसमें आपने सबने देखा है कि बिलावल भुट्टो ने कितना आवाम की तरफ देखा है, या जरदारी साहब ने कितना आवाम के ख्याल किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कुछ होगा भी तो अंडरग्राउंड होगा। तो वैसे तो बिलावल भुट्टो पे तो यकीन भी नहीं है कि उनको कोई देगा एड कि वो इस्तेमाल करे इसका। ठीक है, आपको लगता है कि इस मौजूदा सूरत हाल में हमें इंडिया की मदद की ज़रूरत है, इंडिया हमें एड प्रोवाइड करे तो हमें ले लेनी चाहिए? जी इंडिया के बारे में तो ये कह सकते हैं, अगर वो ऐसी कोई बात अव्वल तो मेरे ख्याल में है नहीं। अगर कोई ऐसी बात हो भी तो वो एक मक्कार दुश्मन है, तो हमें उसकी किसी बात में यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर हाल में वो हमारा दुश्मन है। तो हम दर्द कभी नहीं हो सकता। ये दुश्मनी कब तक निभानी है हमने? जी हमने तो दुश्मनी नहीं निभानी या ना दुश्मनी रखनी है, लेकिन ये जब तक हमारे कश्मीर बहन भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ वहाँ पे हो रही हैं उनके साथ, उनको जब हम देखते हैं तो फिर जज्बा तो होता ही है ना, हमारे मुसलमान बहन भाई हैं। लेकिन हमें इंडिया पे किसी हाल में भी यकीन भी नहीं है, ना हमें उन पर यकीन करना चाहिए। सर क्या कभी हमने इंडिया के साथ अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश की हमारे सियासतदानों ने? जी पाकिस्तान ने हमेशा ही अपना अहम किरदार अदा किया है इंडिया के बारे में, इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात के लिए। जब वो उनका पकड़ा गया था ये थोड़ा अर्सा पहले, जब अभिनंदन, तो पाकिस्तान ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उसे छोड़ भी दिया था। लेकिन कोई ज़्यादती नहीं, जिस तरह के इंडिया का मकरू चेहरा है जो अवाम के सामने है, पूरी दुनिया के सामने है, बल्कि इंटरनेशनल ममालिक के सामने है, जो खामोश हैं कि वो हमेशा जुल्म करते हैं। तो पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे तल्लुकात बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया है। किस पे जुल्म किया? जो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों पे हो रहा है। सर जुल्म तो मुसलमानों में और भी बहुत जगहों पे हो रहा है, फिर हम उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाते? चाइना में हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जी मुसलमान हमारे बहन भाई हैं, जहाँ पे भी जुल्म हो, जबर हो या ज़्यादती हो मुसलमान भाई बहन भाइयों के साथ, तो आवाज़ तो उठानी चाहिए। हाँ जी, इसमें तो कोई दूसरी दो राय नहीं है। अगर हमारे किसी बहन भाई के लिए कुछ ज़्यादती हो या जुल्म हो, किसी को तकलीफ़ हो, किसी भी मुल्क में हो, तो हमें अपने बहन भाइयों के लिए, पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए तो आवाज़ उठानी चाहिए। सर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने भी पूरी दुनिया से अपील की है कि वो पाकिस्तान की मदद करें। पहले हमारे वज़ीर आज़म, हमारे सियासतदान खुद लोगों से मदद मांगते थे, अब जो है दूसरे मुल्कों ने भी हमारे लिए अपील करना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट अमेरिका ने भी अपील की है। हर दफ़ा ही ऐसा होता है, वो हमें देते हैं, इमदाद वगैरह एड देते हैं, दूसरे ममालिक से भी कहते हैं। तो लेकिन ये है कि हमें खुद चाहिए, हमारे सियासतदानों को इस टाइम चाहिए, इस मुश्किल घड़ी में बजाय दूसरों की तरफ देखने से बेहतर, जो सारी ज़िंदगी मुल्क को लूटते रहे हैं, उनको भी अब खुदा का खौफ खाना चाहिए। और जो मुल्क में अवाम के साथ हो रहा है, या जो अवाम मुश्किल का मसाइल में गिरी हुई है, इनका साथ देना चाहिए और अपने पैसे भी निकालने चाहिए। क्या हमें इंडिया की मदद की ज़रूरत है इस मौजूदा सूरत हाल में? जी जो वक्त इस टाइम चल रहा है, मेरा ख्याल है इमदाद से इनकार नहीं किया जा सकता। इंटेंशन हर एक की यही है कि जो मुसीबत में इस टाइम लोग फंसे हुए हैं, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद की जा सके। ये जो लोग हैं इनकी बहरहाल हमारे सामने एग्जाम्पल है। जैसे रशिया के साथ मुआहदे करके आए थे सस्ती गंदम के ऊपर, तो इन्होंने आगे कहा हमें तो किसी ने नहीं कहा। अब वो बंदे ने आपको घर पे तो आगे नहीं कहना ये पैसे पड़े हैं ले लो, उन्होंने तो ऑफ़र करवानी है, आपने फिर आगे बात चढ़ानी है, बात बनानी है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर पैसे आ भी जाते तो कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़ता, क्योंकि जैसे आप जानती हैं पिछले दिनों शाज़िया मरी साहबा ने भी कहा कि हैकर्स ने हमला कर दिया है। तो वो हैकर्स बड़े एक्टिव हुए बैठे हैं जी इस टाइम, जो फंड्स भी मिल रहे हैं पूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ से भी देना चाह रहे हैं, उन्हें भी पहले तो थ्रेट किया जाता है, उन्हें बार बार कहा जाता है कि आप सीएम के फ़ंड में नहीं दे सकते, जो पीएम फंड है उसमें दें। अच्छा। जी बिल्कुल, ये उन्हें बाकायदा कहा जाता है कि आप सीएम में नहीं दे सकते, आपको पीएम में देना पड़ेगा।
कुछ लोग हैं जो हमारे तक इतलात पहुँची हैं, उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं की या बहस की भी तो नतीजा नहीं निकला, वो वापस चले गए। जो 5 अरब की कलेक्शन हुई थी उसमें से जो 2.5 से 3 अरब है वो मिला था पाकिस्तान को। जो नेटवर्क चैनल्स हैं प्रॉपर उसके तरफ, जो 2.5 से 3 अरब डॉलर है वो इसी वजह से कैंसिल हो गया, क्योंकि जब वो जाते थे जमा करवाने अपनी अमाउंट्स बैंक के अंदर, तो बैंक उन्हें कहता था कि CM में हम जमा नहीं करेंगे, ये हम PM फंड्स में जमा करेंगे। अब वल्लाह आलम उन्हें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं या वो किस अमल के तहत ये कर रहे हैं, अल्लाह जानता है। आपको नहीं लगता कि अभी ये मौका आ गया, हमें अपने हमसाए मुल्क की मजबूत इकॉनमी का फ़ायदा उठाना चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में उनकी मदद लेनी चाहिए? जी, जो ताल्लुकात हैं वो इमरान खान साहब का जो एक स्टांस था, मैं बिल्कुल उस पर एग्री करता हूँ कि जब तक जो कश्मीरी हैं उन्हें जो एक उन पे लागू किया गया कानून वो नहीं हटाया जाता है, इंसानी सोच जो उन पे जुल्म हो रहा है वो नहीं हटाया जाता, तब तक उनके साथ अगर ताल्लुकात बहाल किए जाएंगे तो ये अपने कश्मीरियों के साथ हम वफ़ादारी नहीं करेंगे। जैसे वो बाकायदा बता चुके हैं कि ये वही मामला है जो कि फ़लस्तीन और इसराइल का, वो भी तो यही है ना कि फ़लस्तीनी अपने जो हक़ है उसके लिए एहतजाज करते हैं, जबकि इसराइली उन पर काबज़ हुए बैठे हैं। यही इस टाइम हमारी कश्मीर के अंदर सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है जो खान साहब का स्टांस है मैं उससे एग्री करता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को शादाब और आदाब बनाने के लिए काम करना चाहिए। कश्मीर का मसला तो 75 सालों से चल रहा है, वो तो पता नहीं कब वल्लाह आलम कब हल होगा कब नहीं। आपको नहीं लगता इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, लोग सैलाब से नहीं बीमारी से मर रहे हैं? आप डेंगू की सूरत हाल देखें, आप देखें कि कितने लोग बीमारी की वजह से मौत के घाट उतर गए हैं। ये आपके बिल्कुल पॉइंट्स अपनी जगह वैलिड हैं, लेकिन मैं बात सिर्फ एक करना चाहूँगा कि जितनी इस वक्त पाकिस्तानी कौम अंदर से, मुल्क के अंदर से और जो ओवरसीज़ हैं वही जितनी इमदाद कर रहे हैं, अगर वही ठीक तरीके से हम अपने जो सैलाब ज़दगान है वहाँ पे लगाया जाए, अगर ये बीच में हैकर्स ना आएँ, जो भी फंड जमा होता है वो आके कह देते हैं जी हैकर्स ने हमला कर दिया, और सभी जानते हैं कि हैकर्स कौन है, किन की नज़रें हर वक्त ख़जाने की तरफ रहती हैं। अगर जो फ़ंड जमा हो रहे हैं उन्हें खलूस नीयत के साथ लगाया जाए तो मेरा ख्याल है मज़ीद हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।